नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है। जो निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, आज नामांकन वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, तो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वापस ले सकते हैं नामांकन। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को दिए जाएंगे चुनाव चिन्ह। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आज नामांकन वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। तो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और साथ ही सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वापस ले सकते हैं नामांकन। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पंचकुला से है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। जहां हरियाणा की सविता ने 61 किलो भार वर्ग महिला कुश्ती के मुकाबले में गोल्ड जीता और पदक पर भी हरियाणा के खिलाड़ी ने ही कब्जा किया। तो वही सविता ने कहा कि उसका ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना है। इसके अलावा फ्री स्टाइल कुश्ती के 71 किलो भार वर्ग में नरेंद्र ने गोल्ड जीता। नरेंद्र ने हरियाणा के अमित को ही मात दी। तो वही नरेंद्र का भी कहना है कि आगे भी देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना उसका है और साथ ही हरियाणा सरकार के सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं की, जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया हुआ है और हरियाणा लगातार खेलों में अपना कमाल दिखाता नजर आ रहा है। तो हरियाणा अब तक 9 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल जीत चुका और इसी के साथ पदक तालिका में भी हरियाणा इस वक्त नंबर 1 पर है। मैम, बहुत खुशी हुई है कि हमने गोल्ड जीता है। 5-6 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, छोटराम स्टेडियम में करते हैं। सभी का एक ही होता है ओलंपिक मेडलिस्ट बनना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खेलो इंडिया खेल के मेरे सिलेक्शन में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मेरे कोचेस हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने भी अपनी तरफ से पूरे कोशिश की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे गोल्ड मेडल जीत कर और मैं देश के लिए आगे भी गोल्ड मेडल जीतूँगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने 6 विभागों के 48 प्रोजेक्ट्स की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए ना हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में पेयजल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रेन वॉल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सचिवों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आमजन इन जनकल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके। पंचकुला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा इस दौरान बीजेपी और जेजेपी के बागी प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराने के लिए रणनीति बनाई गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर डिप्टी सीएम से विनोद तावड़े ने मुलाकात की। तो ये आपको बता दें कि हरियाणा के बीजेपी प्रभारी है विनोद तावड़े। तो वह इस मुलाकात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया और साथ ही साथ पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधु सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने सुबह 3 बजे अमलोह से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि साधु सिंह धर्मसोत पर जंगलात विभाग में घपला करने का आरोप है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में वन और समाज कल्याण
कार्य किया था। धर्मशोध के साथ एक स्थानीय पत्रकार कमलजीत सिंह, जो कथित तौर पर एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, उसको भी गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बड़े कदम उठा रही है। इससे पहले सीएम मान अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार करवा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा होने के बाद इनेलो ने पार्टी की मजबूती के मकसद को लेकर अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला को महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें फील्ड में उतार दिया है। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांता चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर जो खिचड़ी पका रही हैं वो समझना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गठबंधन है तो दोनों पार्टियों का कैंडिडेट एक ही सीट पर कैसे खड़ा हो सकता है। हाँ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक सम्मानित व्यक्ति होते हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को डर है कि कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उन्हें कहीं ले गए हैं। इसी के साथ कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पंवार की जीत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मुकाबला बीजेपी और कार्तिकेय शर्मा के बीच है। तो आपको बता दें कि यमुनानगर की खबर आपको बता दें, जहां कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घेराव किया है। जो विधायक है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और उस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं इस प्रकार की गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो यहाँ से उनको लेके कहीं भी चले गए होंगे। तो जहां तक हमारा है, हमारा तो कृष्ण पंवार जी कैंडिडेट है, उसको वोट देंगे। कार्तिक शर्मा चुनाव लड़ रहे, हमारे पास सरप्लस वोट है, तो निश्चित तौर से जो हमारे पास सरप्लस है वो उसको देंगे। और जेजेपी का कैंडिडेट है, जेजेपी ने उनको समर्थन दिया, जेजेपी हमारी सहयोगी है। बीजेपी का कैंडिडेट तो बिल्कुल साफ तौर से जीत ही रहा, उसमें तो कोई बात नहीं। बात दूसरे कैंडिडेट की है। मुकाबला जो है वो जो दूसरी सीट है उस पे है कांग्रेस का और कार्तिक से। देखिए अभी पहले बार का रिजल्ट आएगा और 13 जून से लेकर 15 जून तक उम्मीद है कि उसमें रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद 10वीं का रिजल्ट आएगा। अच्छा, आपकी तरफ से तीसरा नगर निकाय चुनाव को लेकर बहादुरगढ़ में उम्मीदवारों ने ये फॉर्म की स्क्रूटनिंग की गई। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के 20 फॉर्म जमा हुए। शहर के 31 वार्डों के एमसी चुनाव के लिए 151 फॉर्म भरे गए थे। ये सभी 171 फॉर्म स्क्रूटिंग इन सब में ठीक पाए गए हैं। और बहादुरगढ़ के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार नगर परिषद चुनाव के लिए नाम वापसी लेने का दिन है। जो उम्मीदवार चाहे वो अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मंगलवार 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नगर परिषद चुनाव के उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण करना सार्वजनिक होगा। बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस 2022, इसमें टोटल प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 20 नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं और सभी वार्ड्स 1 से लेकर 31 तक का सब शामिल करके 151 नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं। आज स्क्रूटिनी में हमने सारे फॉर्म स्क्रूटिनाइज किए, टोटल 171 फॉर्म्स इंक्लूडिंग ऑल वार्ड्स एंड प्रेसिडेंट, और सभी 171 फॉर्म्स हमको वैलिड नॉमिनेशन फॉर्म्स पाए गए, यानी कि 20 नॉमिनेशन फॉर्म्स वैलिड हैं।
यमुनानगर की जगाधरी में प्रकाश चौक के पास युवक को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लग गई। गोली लगने से दीपक वर्मा नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं पुलिस युवक के साथी विकास से पूछताछ कर रही है। घायल की मां का कहना है कि उनका बेटा अपने दोस्त विकास के साथ बाहर घूमने गया था। फिलहाल पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंचकर दीपक के बयान लेने की कोशिश कर रही है। मेरा लड़का और ये बेचारा गांव से आया तो घूमने हरिद्वार। आज 3:30 बजे उतरा है मेरे बच्चे। आया तो मैंने नहलाया धोलाया खाना खिलाया, बच्चा खा लिया। हमने कहा आराम कर ले बेटा, थोड़ा सा झगड़ा गया। हमने कहा मम्मी मैं 1 महीना रहूंगी, 15 का टिकट कटा हुआ है जाने का। हमने बोले 1 महीना रहेंगे मम्मी, तो मैंने थोड़ा काम का पता लगा ले। 5 बजे घर से निकला है, पेट्रोल भरा के बस वहाँ से हमें पत्ते से क्या सूचना मिली आपको, क्या पता लगा? वहाँ से फोन आया कि किसी ने गोली मार दिया। मेरा तो लड़का थाने में आया, वो आएगा तो भी सच्चाई सब पता लगेगा। खबर फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 15 अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास एक खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक से धुआं उठता देख ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और जान बचाई। तो वहीं देखते ही देखते ट्रक में लगी आग इतनी बढ़ गई कि दूसरे ट्रक को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में आग लगती देख आसपास के लोगों ने मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाने में सफलता पाई। वही फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ट्रक में अचानक आग किन वजहों से लगी। आग का मैडम कारण पता स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी क्या कारण था। हम रेड लाइट पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जैसे ही हमें धुआं दिखाई दिया हम लोग इधर भागे विद स्टाफ। आके देखा तो ट्रक में आग लगी हुई थी। तुरंत हमने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर बुलाई और आग पर काबू पाया। ट्रक में क्या कुछ लोडेड था? ट्रक में बताया जा रहा है कि केमिकल के ड्रम लोडेड थे। दूसरे ट्रक में क्या कुछ था? दूसरे ट्रक में तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। उसमें तो लोहा ऐसे ही लोहे की शीट रखी थी, वो तो वैसे ही जल रहा है उसके साथ। पहले इस बड़े ट्रक में आग लगी है, इसके बाद फिर ये आग को उसने भी पकड़ लिया। तब तक फायर ब्रिगेड आई, तब तक उस गाड़ी को भी लपेट में ले लिया। आपके ट्रक में क्या कुछ लोडेड था? हमारे ट्रक में तो लोहा लोड है, अभी वो रखा तो है, पाइप और शीट है। लगभग कितने पैसे का सामान होगा वो? उसमें होगा कम से कम 20-25 लाख का माल। खबर रेवाड़ी से, जहां 1 जून को हुई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा कि बेटे ने ही हथौड़ा मारकर मां की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए मां के शरीर से कपड़े उतारकर पुलिस में बयान दिया था कि 3 लोग उसकी मां की हत्या कर फरार हो गए हैं। आरोपी बेटे से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर करीब 1.5 महीने पहले पिता की भी हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे मंगलवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। महिला का कत्ल हो गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और हमने अपनी छानबीन शुरू की। मुकदमा दर्ज किया गया और आगे पूछताछ में अनुसंधान पे जो मृत्यु का लड़का था और उसके एक साफ बयान से अब तक की जांच से उसकी स्वीकारोक्ति से ये बात सामने आई है जो कत्ल इसके लड़के द्वारा किया गया। खबर 10 से फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।